वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों, जय श्रीमन नारायण। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे गाइस। तो ये ब्लॉग मेरा काफ़ी टाइम के बाद आप लोगों के पास आ रहा है, क्योंकि मैं नहीं बना रही थी ब्लॉग, और मैं किसी वजह से नहीं बना रही थी। क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि जो भी यूट्यूबर होते हैं वो अपने यूट्यूब फैमिली के लिए कुछ ना कुछ डेली अपलोड करना ही चाहते हैं, और वो उनका पूरा फोकस ही रहता है इस चीज़ में। तो अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो किसी न किसी प्रॉब्लम की वजह से नहीं कर पा रहे होंगे, तो वही था। और मेरे पास टाइम भी नहीं रहता था, काफ़ी दिक्कतें थी अभी। और अभी मैं फ्री हो गई हूँ तो मैं डेली ब्लॉग बनाऊँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, चाहे वो रूटीन ही क्यों ना हो हमारी, सारे टाइम की, पूरे दिन भर की। तो ये फ्रेंड्स। और अभी दोपहर के हो चुके हैं, 1 बज चुके हैं, और अभी मेरा बेटा स्कूल से नहीं आया है। मेरे हस्बैंड इतना झूठ बोलते हैं ना, इसकी मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों से। वो कहते हैं कि वो कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं मतलब। और सबसे मेन चीज़ ये है कि वो बोले थे कि मैं आज जल्दी ही आ जाऊँगा ड्यूटी से, लेकिन आए नहीं हैं। बस इसीलिए मैं ऐसा कह रही हूँ। और वो उनके लिए ये झूठ बहुत छोटा है, बट मेरे लिए बहुत बड़ा है ये, क्योंकि मैं ना झूठ बोलती हूँ और ना ही पसंद है मुझे झूठ बोलना। मैं भी बचपन में बहुत झूठ बोलती थी गाइस, लेकिन अब नहीं झूठ बोलती मैं। मुझे भी लगता है झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। और पहले तो लोग डर भी जाते थे कि नदी किनारे सांप है, बट अब तो हस्बैंड लोग को कुछ भी बोलो बिल्कुल नहीं, सांप नाग सामने भी आ जाएगा तो भी नहीं डरेंगे झूठ बोलने में फ्रेंड्स। तो मैंने आज बनाया था अपने बेटे को लंच में रोटी और सब्ज़ी। मैंने भिंडी की भुजिया बनाई थी। एक्चुअली डेली मैं अपने बेटे का रूटीन चेंज नहीं करना चाहती मैं, वो इसलिए कि उसकी आदत बिगड़ जाएगी ना गाइस, तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो मैं उसे बिल्कुल भी अनहेल्दी खाना नहीं देना चाहती। और अगर बहुत सी माएँ होती हैं जो अपने बच्चे को टिफ़िन में डेली बदल बदल कर देती हैं लंच, लेकिन मेरा डेली बदल कर ना देना लंच कुछ रीज़न है, और वो रीज़न यही है। ऐसा नहीं है कि हम उसे कुछ खिलाते नहीं है, देते नहीं हैं, सब कुछ करते हैं, बट मैं उसकी आदत डालना चाहती हूँ कि वो लंच में हमेशा डेली सैटरडे को छोड़कर वो केवल रोटी सब्जी ही लेकर जाए, वो भी हरी सब्जी और रोटी। तो उसकी हैबिट बन जाएगी फ्रेंड्स। और फिर दोपहर में क्योंकि वो सुबह जाता दूध पी के ही जाता है, कुछ ड्राई फ्रूट्स खा के जाता है, और उसके बाद स्कूल के लिए मैं हरी सब्जी ही मतलब उसके लिए प्रोवाइड करती हूँ, क्योंकि वो मुझे सही लगता है। और माँ तो सही ही सोचती है अपने बेटे के लिए, पर बच्चे को वो चीज़ें पसंद नहीं आती गाइस। बट हाँ, कुछ टाइम के बाद वो पसंद आने लगती है और उन्हें भी समझ में आ जाता है कि किस लिए दे रहे हैं ऐसा। तो मैं ये इसका एकदम रूटीन ही बना के रखी हूँ कि सुबह वो थोड़ा सा दूध मतलब 1 गिलास दूध और थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स खा के स्कूल जाता है। या फिर उसको अगर फ्रूट पसंद है तो किसी दिन फ्रूट भी खा के चले जाएगा। और लंच में मैं रोटी और सब्जी ही देती हूँ, घी लगाकर रोटी। मैं पूड़ी पराठा भी बना सकती हूँ, मैं हर चीज़ बना सकती हूँ, ऐसा नहीं है। बट मैं उसकी हैबिट नहीं चेंज करना चाहती हूँ, वो ये उसके लिए ये सही है। और उसके बाद जब वो घर पे आता है ना, तो उसे मैं बाकायदे दाल चावल सैलेड, किसी किसी दिन दही, ऐसा देती हूँ मैं। और क्योंकि उसकी दाल चावल की भी हैबिट बनी रहे, फुल प्रोटीन होता है वो। और रोटी तो मैं कम से कम ही सोचती हूँ, बट उसे मैं 2 रोटी और सब्ज़ी देती हूँ, किसी किसी दिन 3 रोटी और सब्ज़ी दे देती हूँ उसके स्कूल के लिए। और फिर वो शाम को भी उसको मैं बिल्कुल मतलब उसको मैं सारा टाइम खाना नहीं देती हूँ, सारा टाइम उसको। और मैं हाँ, सबसे मेन चीज़, मैं उसको आदत डाली हूँ ना कि उसको जब भी मतलब तेज़ भूख लगे तो वो पहले पानी पी ले, उसके बाद खाए। क्योंकि मेरे बेटे का थोड़ा वेट भी ज़्यादा है, और अगर स्टार्टिंग से ही वेट ज़्यादा है तो बाद में दिक्कत भी हो सकती है फ्रेंड्स। तो अभी से जब हम उसे सिखाएंगे तो उसकी आदत पड़ जाएगी, और फिर वो उसके अकॉर्डिंग ही खाएगा पिएगा, तो ज़्यादा उसका वज़न नहीं होएगा। क्योंकि वज़न का भी आजकल बहुत ज़्यादा वो बढ़ चुका है कि मतलब हर कोई मतलब हर किसी का वज़न बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी
बढ़ता है फ्रेंड्स, तो उसकी वजह से मैं भी उसी चीज़ से मतलब गुज़र रही हूँ। तो मुझे लगता मेरा बेटा ना ऐसा मतलब ना हो, और इसके लिए मैंने उसको हर चीज़ें सिखा के रखी है कि आपको ऐसी चीज़ें खाना। हाँ, थोड़ा बहुत तो ज़िद करते हैं, बच्चे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी ज़िद को एक्सेप्ट भी करना चाहिए, जैसा कि मैं करती हूँ। और ये रात में लेकिन वो अपने पिताजी के साथ ही खाना खाता है। उसे 1 रोटी या 2 रोटी खानी है तो वो उसके अपने फादर के साथ ही खाएगा, और वो खिलाते हैं साथ में। तो मतलब उसको मैंने ये बना के रखा कि वो खाना ज़्यादा क्वांटिटी में ना खाए। भले वो छोटा है, आप लोग के मन में अभी ये भी आएगा, आप लोग कमेंट करेंगे कि अपने बेटे के बारे में ऐसा सोच रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कोई माँ अपने बेटे के बारे में बुरा नहीं सोचती है गाइस। लेकिन हाँ, जो चीज़ें अनहेल्दी होती हैं ना, उसके लिए तो हम अवॉइड ही करवाएंगे उसको। बस यही है। तो आप लोग भी यही ध्यान दिया करिए। आजकल की माएँ ना बहुत ज़्यादा मतलब जैसे ही मोबाइल में चीज़ें देखी हैं कि 7 दिन का एकदम से वो चार्ट बना लेंगी कि हम मतलब एक चार्ट में लिख लेंगी कि हम इस दिन ये देंगे, इस दिन वो देंगे, तो उसके अकॉर्डिंग देती है। और वही फिर बच्चा बड़ा होके बहुत ज़्यादा अनहेल्दी खाना खाता है, और फिर वो बॉडी उसकी सही नहीं रहती है, हेल्थ के लिए वो चीज़ें सही नहीं होती। और हाँ, मैं सैटरडे को उसको देती हूँ जंक फूड में, तो वो जंक फूड नहीं लेता, वो हेल्दी ही लेता है। मतलब कहने का मतलब कि मैं सैटरडे को उसे सब्जी रोटी नहीं देती हूँ। उसे मैं कभी पोहा देती हूँ, कभी उपमा देती हूँ, कभी उसे सूजी का हलवा देती हूँ, और कभी साबूदाने के बड़े देती हूँ। तो ऐसा करके देती हूँ मैं कि उसे भी लगे कि मतलब हाँ, तो फिर वो रोटी सब्जी इस खुशी में लेकर जाता है। उसे लगता है हाँ, सैटरडे आएगा, उस दिन हमें मिलेगा कुछ और। तो इसके मतलब इस खुशी में वो पूरे 5 दिन का 6 दिन का बिल्कुल भी नहीं सोचता है कि मतलब मुझे ऐसी रोटी सब्जी मतलब बोर नहीं होता बिल्कुल भी वो। तो ऐसा रहता है, ऐसे ही आप लोग भी दिया करिए तो उससे अच्छा रहता है। और गाइस पता है, अभी कोई भी नहीं आया घर पे, ना मेरे हस्बैंड ना मेरा बेटा, और मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही हूँ। और खाना मैंने बताया अभी आपको। और हाँ, खाना में दाल चावल जो है ना गाइस, वो मैं दोपहर को ही बनाती हूँ, क्योंकि जब मेरा बेटा आता है ना, मतलब उसके आने के 10 मिनट पहले ही मैं चढ़ा देती हूँ खाना। और क्योंकि गरम गरम खाना सही रहता है, अच्छा भी लगता है, और वो थोड़ा सा ज़्यादा भी खा लेता है गरम गरम खाना, तो इसलिए मैं पहले से नहीं बनाती हूँ। और आप लोगों को पता है सावन का महीना चल रहा है, इसलिए बाहर आवाज़ आ रही होगी अगर आप लोगों को। भजन कीर्तन चालू है, सारी लेडीज़ें कर रही हैं। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। ओके, बाय बाय।